बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर है और दिन है एतवार का। बात चल रही है आजकल पंजाब में तब्दीली के हवाले से। इमरान खान साहब ने भी कहा कि पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर कुछ लोगों को लोटा बनाकर ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोगों को कॉल्स भी आ रही हैं, थ्रेट भी किया जा रहा है। इस हवाले से इमरान खान बात कर चुके हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। और किसको ये टास्क दिया गया है जो बताया गया कि आसिफ अली जरदारी पंजाब की हुकूमत गिराना चाहते हैं या उनके ज़रिए गिरवाई जा रही है। इस पर मेरे पास ख़बर है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा दो चीज़ें देख लेते हैं, दो ख़बरें हैं मेरे सामने कि कौन आसिफ अली जरदारी, किस आसिफ अली जरदारी से पंजाब की हुकूमत गिरवाने की कोशिश की जा रही है। वो आसिफ अली जरदारी जिनके पास 14 बरस से मुसलसल सिंध की हुकूमत है और सिंध में जो सैलाब की वजह से तबाही और बर्बादी हुई, जो वहाँ पर खौफनाक सूरत हाल है, उसकी वजह वहाँ पर सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस, उनकी करप्शन, उनकी लूट मार, उनके मफादात और मफादात क्या कि जो बंद तोड़े गए और बंद तोड़ के शहर डूब गए। लेकिन कुछ बडेरों की फसलों को बचाने के लिए ये धंधा किया गया। वहीं पर दो खबरें ऐसी हैं वहाँ पे सैलाबज़दा इलाकों के हवाले से जो कि ज़रा आप देखें, और एक तरफ ये ख़बरें देखें और दूसरी तरजीहात देखें आसिफ अली जरदारी साहब की कि वो पंजाब की हुकूमत गिराना चाहते हैं। और मैंने आपको मैं ख़बर आपको देता हूँ उसके ऊपर कि मेरे पास क्या अपडेट है। एक ख़बर है जी, ज़हीर अब्बास खास खेली साहब की, खैरपुर की खेमा बस्ती में बच्ची भूख और प्यास के बायस दम तोड़ गई। हालिया तबाहकुन सैलाब की वजह से बेघर होने वाले सिंध के ख़ानदान ने दावा किया है कि खैरपुर की तहसील कोट डीजी में की खेमा बस्ती में 2 साला बच्ची आसिया भूख से तड़प कर दम तोड़ गई। मुतासरा बच्ची के वालिद मुमताज़ गोपंग वैसे गोपांग है, पता नहीं गोपंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ने डॉन.com को बताया कि उनकी बेटी गुज़िश्ता रात चाल बसी। वो चंद दिन से भूखी और बीमार थी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने दम तोड़ गई। ज़रा दुख और तकलीफ़ का एहसास करें औलाद वाले, और जिसका भी सीने में दिल है वो इसका एहसास कर सकता है कि किस तरह से एक बच्ची भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ गई। और उस सूबे का हुक्मरान आसिफ अली जरदारी पंजाब में हुकूमत की तब्दीली चाहता है। आगे आ जाएँ जनाब। मुमताज़ जो उनके वालिद हैं बच्ची के, उन्होंने बताया कि स्कूल में कायम खैमा बस्ती में वो मुकीम हैं। उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पर खैमे, पानी के पीने का पानी, खाना और मच्छरदानियाँ नहीं हैं। बाद बच्ची के लवाकिन ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें उनका कहना था कि खैरपुर की तहसील कोट डीजी में कायम खैमा बस्ती में मुकीम ख़ानदान फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। वहाँ पर जो ख़ानदान उनको खाना नहीं मिल रहा। सियासी रहनुमा और इंतजामिया गायब है। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर नूर अहमद और सियासी रहनुमाओं के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बच्ची की लाश सड़क किनारे रखकर शराब बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि सैलाब के बायस बेघर हो गए, खाने पीने को कुछ नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। भूख से तड़प कर बच्ची कैंप में दम तोड़ गई। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली इमदाद मुतासरीन तक नहीं पहुँच रही। राशन है और ना ही छत, कोई हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं पहुँचा। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेकर इमदाद फराहम करने में गफलत फराहम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोर्ट डीजी के असिस्टेंट कमिश्नर आसिम अब्बासी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि कोर्ट डीजी शहर में कायम खैमा बस्ती में 2 साल आसिया जहाँ भाग हुई। वो चंद रोज़ से बीमार थी, जिसको ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अस्पताल में भी भेजा गया था, लेकिन उनके वर्षा अस्पताल में रहने के बजाय फौरी वापस खेमे में आ गए। उनका मजीद कहना है कि उन्होंने सुबह खैमा बस्ती का दौरा भी किया, लेकिन उनके वर्षा खेमों में नहीं थे और बच्ची की तदफीन के लिए गए हुए थे। अच्छा, आगे खैर बड़ी लंबी चौड़ी उनकी वजाहत है। और ये अच्छा, अब आप देखें दूसरी खबर भी आपके सामने रखता हूँ कि उस्मान बुज़ार की तो बहुत लोगों को फिक्र थी कि उस्मान बुज़ार पता नहीं नाअहल है, ना तजर्बाकार है, उसको हटाया जाए। लेकिन 14 बरस से जिनकी हुकूमत है सिंध में, इनके तो वज़ीर आला को गिरफ़्तार कर लेना चाहिए था। ये जो इनकी जो फेक न्यूज़ केस है उसमें सामने आ चुका है कि कैसे सिंध में करप्शन लूटमार होती है, कैसे बिलावल उसके सदक़े के बकरे तक करप्शन के पैसों से आते हैं और कपड़े लॉन्ड्री करने तक सब चीज़ें करप्शन के पैसों से हो रही होती हैं। जो मलिक रियाज के साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ किया वो सब सामने है। फेक न्यूज़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेफरेंस दायर करें, आज तक कोई अता पता नहीं है कि वो मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। अब एक और चीज़ देखें जनाब, ये रफ़ीक मंगड़ साहब की खबर है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने अलमनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। अमरीकी नशियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तबाहकुन सैलाब में पैदा होने वाले बच्चों के लिए खौफ ने डेरे डाले हुए हैं। वालिदैन अपने नौज़ायदा बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हैं, उन्हें भूख, बीमारी और सांपों से होशियार रखना पड़ता है। साहिब इस्तात लोग सैलाबज़दा गाँव छोड़ गए, लेकिन गरीब कहीं जाने के मुतहम्मिल नहीं। कुछ हमला ख़वातीन बीमार हैं, उन्हें बुखार और गले में इन्फेक्शन का सामना है। कुछ दवाई खरीदने की भी इस्तात नहीं रखते। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सेहत की देखभाल तक रसाई न होने
सेहत की देखभाल तक रसाई न होने की वजह से पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से ख़वातीन और बच्चे गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर हुए। नुमाइंदे का कहना है कि सैलाब से मुल्क की सूरत हाल सैलाब से मुल्क के सेहत की देखभाल के 10% इदारों को नुकसान पहुँचा है। ख़ास तौर पर उन 12 लाख हामला ख़वातीन के लिए फ़िक्रमंद हैं जो लाखों बेघर अफराद में से हैं। 12 लाख हामला ख़वातीन शामिल हैं बेघर अफराद में। ऐसी ख़वातीन का कहना है कि रिलीफ कैंप में कुछ भी नहीं है, वो लोगों को कुछ नहीं देते। बच्चों के सोते वक्त मक्खियाँ उनके चेहरों के गिर्द घूमती हैं और उन मच्छरों से बचना मुश्किल है जो मलेरिया का ख़तरा रखते हैं, जो बुखार, फ्लू जैसी अलामात और बाज़ औक़ात मौत का सबब बन सकते हैं। टाइफाइड और जल्द, आँखों और सांस की नाली में इन्फेक्शन के केसेस आम होते जा रहे हैं। ख़दशा है कि सिंध में ज़्यादा इंसानी और सेहत आमा के असरात के साथ सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। WHO भी कह रहा है कि सिंध में हालात बहुत ख़राब होंगे। WHO का अंदाज़ा है कि तकरीबन 6,34,000 बेघर अफराद कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा तादाद हो सकती है क्योंकि कुछ इलाकों तक रसाई बहुत मुश्किल है। हालिया महीनों में रिकॉर्ड की गई गर्मी की लहरों से लेकर तबाहकुन सैलाबों तक पाकिस्तान मौसमियाती बहरान के फ्रंट लाइन पर है। ख़वातीन मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि पाकिस्तानी सैलाब के बाद अपनी बका की जद्दोजहद कर रहे हैं। इमदादी कोशिशों की सुस्त रवि पर पूरे पाकिस्तान में गुस्सा बढ़ रहा है। हुकाम का कहना है कि वो बहरान के पैमाने की वजह से रुकावट बने हुए हैं। कैंपों के हालात खासतौर पर बच्चों के लिए ख़तरनाक सूरत हाल है। इन कैंपों के ज़्यादातर बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। शीरखार बच्चों के लिए दूध या दीगर खुराक फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं है और खैमों में मच्छरदानी नहीं है। बड़ी लंबी चौड़ी ये रिपोर्ट है और किसानों की आगे हालत ज़ार और इन चीज़ों पर बात की गई है और सारे की सारे इंटरनेशनल मीडिया में भी जो फोकस है वो सारे का सारा जो है वो सिंध के ऊपर है। मैं कुछ और देख रहा हूँ कि कुछ और जो पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि मुराद अली शाह को हटाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, पीपल्स पार्टी से हुकूमत वापस लेनी चाहिए, इनकी करप्शन को एहतसाब होना चाहिए। बुज़ार की बहुत फिक्र थी सबको। अच्छा, अब आ जाएँ इस बात पर कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सिंध में ये हालात हैं और दूसरी तरफ कहा जाए आसिफ जरदारी जी पंजाब की हुकूमत में तब्दीली लाएंगे। वहाँ पर नंबर गेम क्या है? नंबर गेम यह है कि जब इलेक्शन हुआ था, जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि 176 वोट लिए चौधरी परवेज़ लाई ने, 10 काफ ली के उन्होंने वोट मुसरत किए थे और 179 वोट लिए थे हमजा शहबाज ने। 186 से हुकूमत बननी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 186 वोट पूरे हो गए। चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब बन गए, हमजा शहबाज फारिग हो गए और हमजा शहबाज के वोट हैं 179। यानी अगर इनके खिलाफ अदम मतलाना चौधरी परवेज़ लाई के खिलाफ तो 186 वोट उनको पूरे करने होंगे, यानी उनको चाहिए टोटल 7 वोट और चाहिए। और जो बताया जा रहा है वो ये है कि जनाब काफली के 10 लोग जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं और वो छोड़कर जाएंगे, अदम एतमाद आएगी और हुकूमत गिर जाएगी। एक तो खबर मैं आपको शुरू में ही देता चलूँ कि आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल दी गई है, देने वालों ने दी। आपको पता ही है कि कोई ज़रूरत नहीं है पंजाब की हुकूमत गिराने की, क्योंकि और वो ये कहते हैं कि पहली अदम इस्तेकाम है। पहले डॉलर का रेट आप देख लें कहाँ चला गया है। IMF से पैसे मिलने के बावजूद डॉलर का रेट बढ़ा है। एक हफ्ते में 9-10 रुपये डॉलर बढ़ गया है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ, बच्ची भूख से मर गई, ये सारी चीज़ें हैं। और सिंध में करप्शन, लूट मार, नाले तोड़े, सारी चीज़ें हैं। तो इस पहले ही सिंध में हालात ख़राब हैं, सैलाब की वजह से सूरत हाल ख़राब है। तो वफाक बचा लें तो बड़ी बात है, पंजाब में ये खेल ना खेलें, क्योंकि अगर पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए किया गया तो इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? इमरान खान के पास ऑप्शन ये है कि इमरान खान अपने MPs को कहेंगे सारे मुस्ताफ़ी हो जाएं। 170 के करीब लोग जब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, काफली वाले ना भी इस्तीफ़ा दें और 5-7 लोग 8-10 लोग तोड़ भी ले गए, जैसे यहाँ 22 लोग लोटे हो गए, तो बाकी तो इस्तीफ़े दे देंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो 10 लोग उधर जाएंगे काफली के, अगर जाएंगे तो पहली बात तो है कि अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर वो जाएंगे तो क्या उनको नून लीग टिकट देगी? क्योंकि नून लीग से टिकट मांगेंगे वो। नून लीग पहले ही कहती है कि उन्होंने 17 जुलाई को होने वाले 20 हल्कों में जो लोटों को टिकट दिया उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है, लोटों को वो टिकट देंगे नहीं आगे। तो कोई क्यों नून लीग में जाएगा ऐसे मौके पे जब उनको नज़र आ रहा है कि उनको टिकट आगे मुश्किल मिलना है और इमरान खान की हवा और फिजा चल रही है। इमरान खान को जो छोड़ के जा रहा है वो सियासी तौर पर तबाह हो रहा है और इमरान खान का टिकट इस वक्त जीत का सर्टिफिकेट बन गया है। हुकूमत भाग गई इलेक्शन कराने से, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया है, तो कोई क्यों इमरान खान को छोड़ के जाएगा? और पहले ही पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून से 15 से 20 MPs की सीटें मांग रही है और 8 से 10 MNAs मांग रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि जब तक नून लीग के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी तब तक वो बिल्कुल नहीं जीत सकते। और वो 15 MPs की सीटें मांग रहे हैं और 10 MNAs मांग रहे हैं। और इससे पहले जो 5 लोटे बने थे मखसूस नशिस्तों वाले, वो नून लीग के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें मोबिलाइज करें वफाक में।
तो नून लीग जब पहले ही ये कह चुकी है कि हमने लोटों को टिकट नहीं देना, तो वो मज़ीद लोटे क्यों बनाएगी। और ऐसे मौके पर जब नून लीग में जाना अपने 10, 15, 20 हज़ार वोट कम करने के मुतरादिफ हैं, तो कोई क्यों जाएगा। बाकी ये जो कुछ लोटे हैं जो ये लोगों में तासुर देते रहे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इमरान खान को छोड़कर गए हैं और इलेक्शन में हमें इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाना है, तासुर वो ये देते रहे, हकीकत है या नहीं है, लेकिन वो बुरी तरह से हारे हैं। और 12-13 लोटे तो ऐसे हैं जिनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। 2-3 ऐसे लोग थे जो 17 जुलाई को अगर उनके पास नून लीग का टिकट ना होता तो आज़ाद वो जीत जाते, जिनमें सलमान नहीं भी हैं और सईद अकबर नवानी भी हैं, शायद वो जीत जाते अगर नून लीग का टिकट उनके पास ना होता। लेकिन नून लीग का टिकट लेकर उन्होंने नुकसान किया है। तो इसलिए अभी तक मेरी इत्तला यही है कि शटअप कॉल दी गई आसिफ अली जरदारी को कि ये खेल ना खेलें। और पहले ही हालात ख़राब है मुल्क के, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, इमरान खान को दीवार से लगाएंगे तो वो खुद कह चुके हैं कर्नल टाइगर की तरफ अटैक करेंगे फिर, और साथ ही जो है फिर वो असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, के पी हुकूमत वो तोड़ देंगे, तो बड़े मसाइल बढ़ जाएंगे, अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा, मुआशी तौर पर हालात ख़राब हो जाएंगे, हालात क्योस की तरफ चल पड़ेंगे, इमरान खान लॉन्ग मार्च की तरफ निकल पड़ेंगे। तो इसलिए अभी आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल दी गई है। लेकिन ये ज़रूर आप चेहरा ज़रूर याद रखें आसिफ अली जरदारी का कि सिंध में हालात क्या है। मैंने आपको 2 खबरें पढ़ के बताई हैं, और साथ ये पंजाब में तब्दीली लाना चाहते हैं और हुकूमत गिराना चाहते हैं, अवाम के मैंडेट पे शफ़ून मारना चाहते हैं। और साथ ही आप बाकी सबको देखें जिनको उस्मान बुज़दार की बड़ी फिक्र होती थी कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आना चाहिए, इमरान खान को हटाना चाहिए। मुराद अली शाह पे कोई बात नहीं कर रहा कि उनकी वजह से जो तबाही और बर्बादी सिंध में आई है वो उनकी वजह से आई है। पता था कि बारिशें ज़्यादा आएंगी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, और नालों की सफाई यहाँ पे भी जो हुई कराची में वो भी वफाक ने पैसे देकर करवाई है। वरना तो सिंध तो सिर्फ एक चीज़ कर सकता है, सिंध हुकूमत एक चीज़ कर सकती है, वह है करप्शन, लूट मार, और सदके के बकरे तक बिलावल उसके करप्शन के पैसों से देना, सरकारी ठेके देना, उसमें से किकबैक्स लेना। तो ये कुछ सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। नंबर के मैंने आपके सामने रख दी है कि इस वक्त 186 नंबर है इनके पास PTI और काफली के पास, और उनके पास 179 है। 7 वोट उनको तोड़ने हैं, और वो तोड़ने कैसे हैं कि वो मुस्ताफ़ी होंगे, और वो नहीं मुस्ताफ़ी तो नहीं होंगे। अगर काफली जाएगी फिर तो ये है कि उनके साथ जाएंगे, अदम एतमाद आएगी तो वो 186 बंदे पूरे कर लेंगे। लेकिन बाद में PTI अगर किसी ने PTI के ख़िलाफ़ वोट डालना है तो वो डाल नहीं सकता, वोट उसका काउंट नहीं होगा, वो मुस्ताफ़ी होगा ताकि PTI का एक वोट जो है वो कम हो जाए। तो ये सूरत हाल है। नंबर के भी मैंने आपको सामने रख दिया, ग्राउंड रियलिटीज़ भी आपके सामने रख दी हैं। तो अभी तक तो यही बताया गया कि आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल दी गई है, लेकिन यहाँ पर पता भी नहीं चलता। फिर हो सकता है इमरान खान की वो बात नागवार गुजरे और कहेंगे जी आएँ जी गिराएँ, हम आपके साथ हैं। फिर कॉल्स आएंगी लोगों को, कुछ को उनकी फाइलें दिखाई जाएंगी, कुछ को उनकी वीडियोस दिखाई जाएंगी, कुछ को लालच दिया जाएगा, कुछ को पैसा दिया जाएगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग मैनेज हो जाते हैं। हमारे सियासतदानों की बदकिस्मती से औकात तो कोई है नहीं। इंतहाई घटिया और सतही किस्म के लोग हमारी सियासत में हैं, बहुत बड़ी तादाद में, जिनको ख़रीदना, जिनको लेटाना जो है वो कोई मसला नहीं होता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।